में हम जाएंगे, मुकर्रिरीन की तकरीर का टाइम खराब जब तक नहीं करेंगे हमारी शायरी निखरेगी नहीं। अब इनको खड़ा कीजिए 10 मिनट के लिए, आधा घंटा पौन घंटा ये रगड़ते हैं, इतना ज्यादा सुभान अल्लाह। एक तो एक शेर को 9 बार 10 बार अल्लाह की बना 9 बार 10 बार गला में हाथ दे दे के कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अरे हमारी महफिल में, हमारे जलसों में डॉक्टर को, प्रोफेसर को, इंजीनियर को, बड़े कारोबारी को, रोजगार वालों को देखते हैं ये लोग, रहते हैं ये लोग। ये हाथ इतना उठवाता है, एक डॉक्टर सामने बैठा हो, प्रोफेसर सामने बैठा हो, जो हजारों बच्चों को तालीम देता हो, अब उस प्रोफेसर को आप कहोगे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, वो अपनी तौहीन समझेगा कि नहीं समझेगा? बदतमीजी करते हैं, इतना हाथ क्यों उठवाता है? हाथ उठाओ, कमर हिलाओ, जैसे अपने हिलाता वैसे तुम भी हिलाओ। खुदा का करम है कि अभी हाथे उठवाता है। आप लोगों ने अगर इन लोगों को सजा नहीं दिया ना, तो एक दिन आएगा कि आपको पांव उठाने के लिए कहे। आप लोग भी गुनहगार हैं, खाली वही नहीं है, अवाम की गलती। जो शायर ऐसा करता है उस शायर को 1 रुपया देना बंद कर दीजिए। देखिए मजाज हरिया जाएगा बेचारे, सीधा हो जाएगा, हाथ उठाने का बंदे कर देगा। आप लोगों को भी जरूरी है कि ऐसे शायरों को हिदायत दें। हिदायत क्या? आप लड़े नहीं उससे, लड़ाई मत कीजिए उनसे, न आ कीजिए न वो कीजिए, न 1 रुपया निकालिए, बस चुपचाप बैठे रहिए। देखिए बेचारे की गाड़ी 5 मिनट में फेल हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो आप लोग भी तो कुछ काम कीजिए कि खाली हम ही लोग इन लोगों की मुखालफत ले। अभी बोलते हैं कल होकर मीटिंग करेगा ये, सब मौलाना को बुलाना, वो जनकपुर वाले को मत बुलाना, और हजरत कचौचा शरीफ वाले को मत बोलाना। इन लोगों ने बड़ी खिंचाई कर दिया हम लोगों की। आप लोग भी कहिएगा वो लोग ठीक नहीं है, ठीक है, चलिए चलिए आपकी बात। आप लोग भी कम गुनहगार नहीं है, बढ़ावा आपने दिया है। जितना ज्यादा जो बदमाशी करता है स्टेज पर, उतने ज्यादा नजराना आप उनको पेश करते हो, उछल उछल के नारा लगाते हो, टाइम बर्बाद ये करते हैं, पैगाम कौम के पास नहीं जाता। अरे भाई तकरीर असल चीज है। नात खानी तो इसलिए होती है ताकि आदमी तकरीर सुन सुन के जरा थक जाए, ज़हनी तौर पर उसके अंदर थकन पैदा हो जाए, तो नात पाके मुस्तफा के 2-3 शेर सुनाया जाए, रूह में ताजगी आ जाए। इसलिए जैसे खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं ना, तो चटनी थोड़ी सी रखते हैं ना, ताकि दीगर सब्जियों में टेस्ट आ जाए, खाना 2 लोकमा ज्यादा खा ले। तो चटनी को अगर बना दीजिएगा, सब्जी तो होगा, उसी को असल खाना बना दीजिएगा। अंग्रेज वो काम चल रहा था रोड में, राजमार्ग का अंग्रेज था उसमें आया हुआ। मजदूरों का जब नाश्ता आया तो मोटी मोटी रोटियां पहले होती थी, मोटी मोटी, आप लोगों ने देखा होगा। वो हाथ पे रख के मजदूर खाते थे, चटनी बीच में होती थी, प्लेट व्लेट भी नहीं होती थी उस टाइम में। हाथ पे रख लिया मोटी रोटी और चटनी बीच में खाते थे बेचारे। अंग्रेज ने देखा तो उसने समझा वो प्लेट है और ये असल खाना है। किसको प्लेट समझा? रोटी को प्लेट समझा, और वो चटनी को असल क्या समझा? खाना समझा। तो वो कोई मजदूर कहीं निकला क्यों किसी काम से, तो उसके हिस्से की वो रोटी अपने पास ले लिया, सोचा ये प्लेट का खाना मैं ही खा लेता हूँ। तो प्लेट छोड़ दिया, अपनी समझ से जो प्लेट समझ रहा था प्लेट छोड़ दिया, यानी मतलब रोटी छोड़ दिया, चटनी खा गया, वो असल खाना समझा। अब उसके बाद जो उसका हाल हुआ वो अल्लाह की पनाह। समझ गए? आप भी खाना छोड़कर खाली चटनी के पीछे पड़ोगे तो वही हाल आपका। इसलिए जब भी आप जलसा करें, अव्वल तो मैं कहूंगा जलसा मत करिए। कोई अच्छे खतीब को साल में 2 बार 1 बार बुला करके 15,000 20,000 खर्चा करके अच्छे खतीब को बुलाइए, पूरे गांव वाले मिलके कीजिए, 2 घंटा अच्छे अंदाज में तकरीर सुनिए, माशाअल्लाह रूह गदगद हो जाएगी, खर्चा भी कम होगा। मिलाद की महफिल कीजिए, मिलाद की महफिल कीजिए, पूरे गांव वाले मिलके कीजिए, एक अच्छा खतीब को बुलाइए, 2 घंटा सुनिए, रात में आराम भी कीजिए, सुबह फजर की नमाज भी पढ़िए, और दिन को कारोबार में भी निकल जाए। ये जो जलसा करते हैं ना, इसका रिवाज खत्म कीजिए, ये जलसा मत कीजिए। पैसों की बर्बादी है, नींद बर्बाद हुई, कारोबार बर्बाद हुआ, बदगुमानी पैदा होती है, उन्होंने इतना खा लिया, उन्होंने इतना खा लिया, ये सारे सिलसिले बनते हैं। इसलिए जलसा मत कीजिए, और अगर जलसा करना ही हो तो भाई खतीबों को पहले बुला लो,
सबसे बेहतर है कि जलसा मत कीजिए, बस मुकर्रिर को किसी एक खतीब को बुला करके आप प्रोग्राम सुनिए, मिलाद शरीफ कीजिए, माशाअल्लाह उसमें तकरीर बड़ी अच्छी होती है। दरूद शरीफ पढ़िए एक बार मोहब्बत से।